ओम। आज एकादशी के उपलक्ष्य में मैं आपके समक्ष एकादशी की एक विशिष्ट कथा का वाचन करूंगा। एकादशी के बारे में कई प्रकार के मत विचार प्रचलित हैं। एकादशी किन्हें करना चाहिए, किन्हें नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसका क्या फल है, क्या विधान है, ये सारी चीज़ें बड़ी ही क्लिष्ट और विद्वता भरी जान पड़ती है। हर व्यक्ति को इसके लिए जान पाना संभव नहीं होता है। बहुत समय पहले मेरे बालपन का जिक्र मैं करता हूँ, जब व्रत उपवास के बारे में मुझे जिज्ञासा थी कि कैसे होता है, क्या होता है, तब मैंने नाना जी से इस प्रकार से चर्चा की कि हे नाना जी, क्या ग्यारस या एकादशी का व्रत नहीं करने से भी कुछ हो सकता है, ये किया जाना आवश्यक है। तब मेरे नाना जी ने मुझे एक कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि एक गांव में एक लड़का रहता था। उसको भूख बहुत लगती थी और वह किसी भी प्रकार के व्रत उपवास में हिस्सा नहीं लेता था। चूंकि उसका मूल कार्य सिर्फ खाना खाना और दिन भर सोना ही था, अतः घर वाले उससे नाराज रहने लगे। एक दिन उससे घर वालों ने कहा कि तू कुछ कार्य करता नहीं है और दिन भर खाते रहता है, इसलिए तू अब इस घर से निकलकर कहीं चले जा। तब वह घर से निकला। वो थोड़ी दूर जाने पर उसे एक मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के बाहर उसे एक साधु महाराज दिखे, जो अच्छे हष्टपुष्ट दिख रहे थे। तो उसने मन में सोचा कि ये साधु महाराज मंदिर में रहते हैं, इन्हें कोई कार्य भी नहीं है और इतने हतपुष्ट हैं तो जरूर ही अच्छा खाते होंगे, दिन में कई बार खाते होंगे। अतः वो उनके पास जाकर कहने लगा कि हे साधु महाराज, मुझे मेरे घर वालों ने घर से निकाल दिया है और मैं अब आपके साथ में रहना चाहता हूँ। कार्य मुझे कुछ करना आता नहीं है। तब साधु ने बोला कि हमारे यहाँ कार्य की कोई आवश्यकता नहीं है, भगवान का मंदिर है, आप आराम से रहो, आरती पूजा में भाग लो, भजन पूजन करो और भोजन करो। तब उसने कहा कि मैं भोजन 2 बार करूँगा। तो उसने कहा 2 बार नहीं, आप 4 बार भोजन करें। जब पंगत लगे तब आप बैठें, भोजन में आपको कोई रोक टोक नहीं रहेगी। उसने बड़ा प्रसन्न होकर प्रणाम किया और मंदिर में करने लगा। भोजन आदि का क्रम लगातार चलता जा रहा था। एक दिन भोजन के समय भोजन की कोई हलचल नहीं दिखी। तब वह भंडार के पास पहुंचा और भोजन बनाने वाले से कहने लगा कि आज भोजन क्यों नहीं बन रहा है। तब उसने कहा कि आज एकादशी है, अर्थात 11 है, तो आज मंदिर आश्रम में भोजन नहीं बनेगा, सभी को उपवास रहता है। तब वह सीधे साधु महाराज के पास पहुंचा। उनसे कहने लगा कि हे महाराज, आपको मेरी कमजोरी पता है कि मैं किसी प्रकार से भूखा नहीं रह सकता हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ न कुछ लगातार चाहिए, तो मैं एकादशी का व्रत नहीं करूँगा। तब महाराज ने बोला कि एकादशी का व्रत तो करना सभी के लिए आवश्यक होता है, अतः तुझे एकादशी का व्रत करना चाहिए।
तब उसने कहा कि महाराज, आपसे मैंने कहा था कि मैं आपके यहाँ दिन भर भोजन करूँगा, ये करूँगा, आपने उस समय मुझे क्यों नहीं बताया कि एकादशी का व्रत रखना पड़ेगा। अतः मुझे अब आप भोजन का मेरा प्रबंध करें। तब साधु महाराज ने कहा कि तेरे अकेले के लिए तो भोजन बन नहीं सकता है, अब तेरी क्षुधा शांत नहीं हो रही है, तो मैं एक तुझे मार्ग बताता हूँ कि तू तेरा भोजन स्वयं बना, भंडार गृह से तेरी सामग्री ले ले, वो थोड़ा दूर जाकर नदी किनारे अपना भोजन बना ले और उस भोजन को पहले भगवान को भोग लगाना और फिर प्रसाद निमित्त लेकर के स्वयं खाना। वो तैयार हो गया कि भूखे मरने से तो अच्छा है कि कुछ बना लिया जाए। तब वो भंडार गृह में गया। महाराज जी के कहने पर उसे 1 सेर आटा, घी, तेल, नमक, मिर्च, मसाला, सामग्री भोजन आदि की दे दी गई। वह लेकर नदी के पास पेड़ के नीचे बैठा। उसने अपना भोजन बनाना आरंभ किया। भोजन बनाकर उसने पूरी थाली तैयार की और भोजन करने ही वाला था कि उसे याद आया कि महाराज जी ने कहा है कि पहले इसका भोग लगाना। अब उसने थाली आगे रखी और सोचने लगा किसे भोग लगाना है। उसे किसी प्रभु का स्मरण था नहीं। उसे आंख बंद करते ही ध्यान आया कि प्रभु श्री राम है। अतः उसने कहा कि प्रभु श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, और आंखें बंद करके थाली के सामने बैठ गया। फिर उसने आंखें खोली, थाली में वैसा का वैसे ही भोजन था। तब फिर उसने आंखें बंद की। फिर उसने बोला, प्रभु श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। वो लगातार भजन करते जा रहा था। उसका भाव विभोर भजन सुनकर प्रभु श्री राम जी तुरंत उसके समक्ष प्रकट हुए। उनके साथ में माता सीता भी थी। बोले, भक्त क्यों पुकार रहा है? उसने कहा कि प्रभु आप जल्दी भोजन करिए, आप जल्दी प्रसाद ले लीजिए तो मैं उसका प्रसाद खाऊं और मेरी भूख शांत हो, क्योंकि मुझे मेरे गुरु ने कहा है कि आपको भोजन का प्रसाद लगाने के बाद में प्रसाद निमित्त उसे खा सकता हूँ, तो आप कृपया भोजन ले लीजिए। प्रभु ने कहा ठीक है, दीजिए। और उसने देखा कि प्रभु श्री राम जी के साथ में माता जी भी है। तब उसने देखा और बड़े अनमने मन से उसने 2 थाली तैयार की। मन में सोचा कि मुझे 1 सेर मुझे दिया गया था मेरे खाने के लिए, मैंने थोड़ा सा निकाला था कि थोड़ा सी प्रभु आएंगे, थोड़ा सा ही प्रसाद लेंगे, इतनी जगह जगह उनके नैवेद्य लगते हैं तो पेट तो भरा होगा। यह सोचकर उसने देखा कि अब तो प्रभु के साथ में एक और भी सदस्य हैं। तब उसने अनमने विचार से रख दिया और कहा, प्रभु मैंने आपको बुलाया था, आपके साथ में एक सदस्य को क्यों ले आया? खैर ठीक है, अपन जैसे तैसे उसको एडजस्ट कर लेंगे, आप प्रसाद लीजिए ताकि मैं भोजन कर सकूं। प्रभु ने उसका प्रसाद लिया और उसने प्रभु के हाथ जोड़े, कहा प्रभु अब आप जाइए, मुझे भोजन करना है। उसने भोजन किया, आनंदपूर्वक आराम किया और पुनः अपने मंदिर की ओर चला गया। लगातार भोजन आदि से उसका क्रम चलता रहा। एक पक्ष बाद पुनः दूसरी एकादशी हुई, वही प्रतिक्रिया चली। फिर वह भंडार के पास गया। भंडार गृह से उसने अपनी सूखी सामग्री ली। सूखी सामग्री में उसने कहा कि थोड़ी सी सामग्री बढ़ा देना, और वह सारी सामग्री लेकर पुनः नदी किनारे गया। फिर भोजन बनाया। फिर उसने भोजन को थाली में रखकर फिर से उसने प्रार्थना की कि प्रभु राम आइए, सीता जी को साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। पहली ही बार उसने भजन किया, वो प्रभु श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण जी तीनों उसके सामने आ गए।
सबसे पहले उसने प्रभु को प्रणाम किया और कहा कि प्रभु, एक बुलाता हूँ तो 2 आते हैं, 2 के सामग्री की व्यवस्था करता हूँ तो 3 आ जाते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। आपको जितने को बुलाए उतना आना चाहिए, या आपको कह देना चाहिए कि इतने लोगों की आप व्यवस्था करके रखना। खैर ठीक है, अब जो भी मिले थोड़ा बड़ा, पेट को मुझे ईंधन तो देना ही है, तो आप तीनों प्रसाद लीजिए। उन्होंने प्रसाद का भोग लगाया, नमस्कार किया और भोजन करके पुनः मंदिर गया। यह क्रम चलता आ रहा था। पुनः 15 दिवस बाद एकादशी आई। अब उसने महाराज जी से कहा कि महाराज जी, आप जो मुझे सामग्री दिलवाते हैं उससे मेरा कार्य नहीं चलता है। वहाँ पर जो है, जब मैं भोग लगाता हूँ तो 1, 2, 3 कई लोग आ जाते हैं और उनका मुझे प्रसाद देना पड़ता है, तो मेरे लिए भोग की सामग्री पर्याप्त नहीं होती है। अतः इसमें से आप सामग्री बढ़ाइए। कितना बढ़ाना है? तो उसने कहा कि आप कम से कम 5 आदमियों का भोजन मुझे दीजिए, तब मेरा पसारा हो सकता है। तब महाराज जी ने सोचा कि यह व्यक्ति शायद थोड़ा सा लोभी प्रवृत्ति का होगा, या तो यह अनाज किसी को बेचता होगा, या कुछ और कार्य इसका चल रहा होगा। अतः उन्होंने उसको सामग्री दिलवा दी। वो जैसे ही वो जाने लगा तो उसके पीछे पीछे भी वो देखने लगे ये चाहता है और हाँ क्या करता है। अपने रूटीन के अनुसार वो नदी पर पहुंचा, सामग्री रखी और बनाई नहीं। ऐसे ही सामने सारा सामग्री उसने रख लिया और बैठ गया कि प्रभु श्री राम आइए, सीता माता को लाइए, लक्ष्मण जी को भी लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही उसका भजन पूरा हुआ, प्रभु श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी सब एक साथ राम परिवार सहित पधारे। श्री राम दरबार को देखकर उसने हाथ जोड़कर विनय की कि प्रभु, मुझे इस बात की आशंका थी कि आप जितना कहेंगे उससे अधिक लोग आएंगे, अतः मैंने आज भोजन बनाया ही नहीं। क्योंकि जब भोजन मुझे मिलना ही नहीं है तो मैं भोजन क्यों बनाऊं? जब भूखा ही रहना है, आप इतने लोगों को ले आएंगे कि मेरा भोजन वितरित होकर मेरे लिए कुछ बचेगा ही नहीं, तब मैं क्या करूं? तो अब आप देखिए, जितने लोगों का आप लाए हैं, आप आपके हिसाब से भोजन बनाइए, खाइए, जो बचेगा मैं प्रसाद स्वरूप ले लूँगा। अब प्रभु ने कहा कि ये कैसा भगत है, प्रसाद के लिए बुलाता है, प्रसाद तैयार भी नहीं रखता है। प्रेमवश प्रभु ने आंखों से इशारा किया कि चलिए तैयार होइए, भोजन का प्रबंध करते हैं। तब माता सीता ने रसोई संभाली, हनुमान जी ने वहाँ की साफ सफाई की, लक्ष्मण जी लकड़ियाँ वगैरह लेकर आए, उस समस्त सामग्री के साथ में भोजन बनाना प्रारंभ किया। दूर से महाराज जी देख रहे थे कि ये व्यक्ति हाथ पर हाथ धर के बैठा हुआ है, सामग्री इसके सामने रखी है और ये कर क्या रहा है, समझ में नहीं आया। थोड़ी देर में उन्होंने देखा कि जो खाद्य सामग्री सूखे के रूप में थी, वहाँ पर उन्हें एक थाली में बड़ा ही स्वादिष्ट व्यंजन रखे हुए थे। इतनी बढ़िया खुशबू आ रही थी कि पूरा स्थान महक रहा था। साधु को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह उस भगत के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि तू क्या जादूगर है या क्या तंत्र मंत्र कर रहा है जो ये सारी चीज़ें बनी। तो उसने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु,
यदि मुझे ये सब आता तो मैं आपके मंदिर की शरण में क्यों पड़ता। मैं तो सिर्फ भोजन करना जानता हूँ और भोजन बनाना जानता हूँ। चूँकि आपने कहा था कि आप प्रसाद स्वरूप भोजन ग्रहण कर सकते हैं एकादशी को, तब मैंने प्रसाद बनाया, भोग लगाया। जैसे ही भोग लगाया तो प्रभु आए, उन्होंने किया। अगले पूरी इसने घटनाक्रम को सुना दिया। साधु को आश्चर्य हो रहा था, किंतु विश्वास करना संभव नहीं था, असंभव बातें थी उसके लिए। तब उसने कहा कि ये क्या है। तो बोले, प्रभु ये जो बन रहा है, श्री राम जी आए हैं, ये देखो सामने सीता जी है, ये हनुमान जी हैं, ये लक्ष्मण जी, ये भरत जी हैं। अब वो ऐसा हाथ किए जाए सबके इधर और साधु को दिखे नहीं। तब उसने कहा कि ये मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा है। तब उसने श्री राम जी से निवेदन किया कि हे प्रभु, आप मुझे दिख रहे हैं और मेरे गुरु को क्यों नहीं दिख रहे हैं। तब श्री राम जी ने कहा, प्रभु कि हे बालक, मैं भक्तों के वश में हूँ, किंतु वो भक्त निर्मल हृदय, सहृदय और पवित्र होना चाहिए। तेरा मन पूर्णतः पवित्र है, तो निश्चल है, इसीलिए हम तुझे दिख रहे हैं और तेरे अधीन होकर हम ये कार्य कर रहे हैं। अब हम तेरे अलावा किसी को दिख नहीं सकते हैं। तो उसने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि प्रभु, यदि आप नहीं दिखेंगे तो मुझे असत्य समझा जाएगा और मेरी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। अतः मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप मेरे गुरु को दर्शन दें, ताकि उन्हें विश्वास हो कि मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया है और भोजन आपको नैवेद्य लगाने के बाद प्रसाद स्वरूप ही ग्रहण किया है। तब प्रभु ने कहा कि ठीक है, यदि तेरी इच्छा है तो हम क्षण भर के लिए इसे दर्शन देते हैं। जैसे ही उन्होंने दर्शन दिए तो पूरा राम दरबार साथ में दिखा। राम जी की छवि को देखने के लिए सभी 33 करोड़ देवी देवताओं चारों तरफ से इकट्ठे हो गए। समस्त देवतागणों ने भी श्री राम दरबार का दर्शन किया। बड़ा अलौकिक दृश्य देखा। माता सीता की रसोई, लक्ष्मण जी के कार्य, भरत शत्रुघ्न की भूमिका, सब देखकर बड़े आनंदित हुए। और गुरु ने जो है सजल नेत्रों से प्रभु श्री राम के हाथ जोड़े और कहा कि मेरी इतनी लंबी भक्ति के बाद जो मैं नहीं कर सका, वो सिर्फ 2 माह की भक्ति में मेरे भगत ने कर दिया। अतः किसी भी व्रत, उपास, जप, नियम में भावनाओं का, पवित्रता का, निश्चलता का महत्व होता है, न कि आडंबर का। अतः एकादशी सिर्फ वही व्यक्ति नहीं करे जो निश्चल हो, पवित्र हो और प्रभु को साक्षात बुलाकर प्रसाद स्वरूप जो भोजन कर सकता हो। हरि ओम तत्सत। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु।